डियर स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे क्लास 10th के चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्याओं की। तो आइए अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो चैप्टर है वो चैप्टर है कौन सा? नंबर 1। चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर। तो वास्तविक संख्या हमारी इंग्लिश में कौन सी होगी? रियल नंबर हो गई। अब रियल नंबर होती क्या है? तो रियल नंबर जिनकी एक्चुअल मतलब जो हमें रियल लाइफ में हम उन्हें देख सकते हैं। कहने का मीन्स है कि वो होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि हम उसे इमेजिन करे हुए हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। रियल में वो नंबर होना चाहिए, मतलब मैथ की लैंग्वेज में वो नंबर होना चाहिए। अब रियल में तो तुम केवल पॉजिटिव पॉजिटिव ही देख पाते हो, लेकिन रियल जो हमारे रियल नंबर होते हैं वो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों टाइप्स के होते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं कि वास्तविक जो संख्याएं हैं, हमारा जो चैप्टर दिया गया है, इस चैप्टर में वास्तविक संख्या का रोल क्या है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि वास्तविक संख्याएं होती कितनी टाइप की हैं। तो वास्तविक संख्याएं हमारी होती हैं दो टाइप की। नंबर फर्स्ट बात करी जाए तो हो जाती है हमारी, इधर से स्टार्ट करते हैं, तो परिमेय संख्या, और सेकेंड हमारी हो जाएंगी अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। अब जो परिमेय संख्या होती है इनको हम इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर। जो हमारी अपरिमेय संख्या होती हैं इनको हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। इंग्लिश में भी आपको बताते चल रहे हैं, इससे आगे आपको प्रॉब्लम्स ना आए। तो परिमेय हमारी होगी रेशनल, अपरिमेय हो गई हमारी इरेशनल। पहले इनके टाइप्स की बात कर लेते हैं, फिर पूरा सा डेटा लेंगे ये होती कौन कौन सी हैं और इसे हम कैसे पता लगा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम किसकी? अपरिमेय की। तो अपरिमेय हमारी कितने टाइप की होती हैं? तो अपरिमेय हमारी होती हैं दो टाइप की। कौन कौन सी? एक होती हैं पूर्णांक, एक कौन सी होती हैं? पूर्णांक संख्या। और इसके बाद जो हमारी अगली होती हैं वो अगली कौन सी होती है हमारी? तो पूर्णांक हो गई, तो अगली हो जाएंगी हमारी भिन्नात्मक। कौन सी? भिन्नात्मक संख्या। और अपरिमेय संख्याओं के टाइप्स नहीं होते हैं, क्योंकि अभी वो हम आगे बताएंगे कि ऐसा क्यों होता है कि अपरिमेय के हमें टाइप्स नहीं दिए जाते। उसके बाद हम बात कर लेते हैं पूर्णांक संख्याओं की। तो पूर्णांक संख्याएं हमारी कितने टाइप की होती हैं? तो पूर्णांक संख्याएं हमारी होती हैं नंबर फर्स्ट पॉजिटिव, मतलब कि धनात्मक, धनात्मक संख्या। इसके बाद एक और होती है हमारी शून्य संख्या। शून्य को इसलिए अलग कर रखा है क्योंकि ज़ीरो हम पॉजिटिव में ही ज़्यादातर काउंट करते हैं, उसको नेगेटिव में काउंट नहीं करते हैं। और एक हमारी हो जाती कौन सी वाली? मतलब बात की जाए तो हमारी होगी धनात्मक, शून्यात्मक, और अगली हो जाएंगी हमारी नकारात्मक। नकारात्मक संख्याएं, नकारात्मक बोल सकते हैं, या फिर अगर बात की जाए तो ऋणात्मक संख्या भी हो सकती है। कौन सी? ऋणात्मक संख्या भी, या लगा दूँ यहाँ पर। ठीक, तो हमारी ये पूर्णांक के टाइप हो गए। ये किसके हो गए? ये पूर्णांक के टाइप हो गए। परिमेय ये दोनों टाइप बने जाके। अब अपरिमेय इसके टाइप नहीं होते हैं। और ये टोटल ऑल ओवर हमारे पास क्या आ गया? रियल नंबर के सेक्शंस आ गए कि कौन कौन से होते हैं। जैसे कि देखो, इसके दो टाइप, इसके दो टाइप, और ये हमारे कितने टाइप के हो गए? तो 3 टाइप के हो गए। कितने? 3 टाइप के। तो आप समझ रहे कि जो वास्तविक संख्या हमारा जो चैप्टर दिया गया है उसमें हमें कितनी संख्याएं पढ़नी है? 1 2 3 4
5 6 7 संख्याएं, हमें इतना पढ़ना है। केवल चैप्टर का हमें एक ही हेडिंग से नहीं समझ लेना कि हाँ बस इतने में ही हो गया काम ख़त्म, बस वास्तविक संख्याएं बस क्लियर, ऐसा कुछ नहीं, हमें इतना सब मैटर पढ़ना है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि ये सब होती क्या है। तो वास्तविक संख्याएं हमने आपको बता ही दी थी। अब इनके टाइप्स की बात, तो परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। किस में लिख सकते हैं? P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। बात क्लियर? और अपरिमेय संख्याएं हमारी ऐसी संख्याएं होती हैं जिसे हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। हम किस फॉर्म में नहीं लिख सकते? P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। नेक्स्ट बात की जाए भिन्नात्मक संख्याएं, तो ये आपको फ्रैक्शंस कंडीशन में दी गई होगी, जैसे 1/2, 3/5, 4/2, ठीक इस टाइप से आपको जो भी कंडीशंस दी जाएंगी वो आपकी कौन सी संख्याएं हो जाएंगी? भिन्नात्मक संख्याएं हो जाएंगी। नेक्स्ट बात की जाए पूर्णांक की, तो एक कंप्लीट नंबर होना चाहिए, मतलब कि होल नंबर होने चाहिए, जो कि हमारे 0 से काउंट होते हैं, 0 1 2 3 और ऐसे इन्फिनिटी तक चले जाते हैं। ये हमारे कौन से हो गए? होल नंबर हो गए। बात की जाए अब होल नंबर हमारे जो होते हैं वो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों में होते हैं, तो हम चाहें तो इधर भी लिख देंगे। तो अभी तो हमने आपको बताया ना कि होल नंबर एक कंप्लीट नंबर होगा, वो चाहे पॉजिटिव में हो चाहे निगेटिव में हो। अब पूर्णांक संख्याओं के जो टाइप्स हैं वो 3 टाइप से हो गए। कितने? धनात्मक संख्याएं, तो इसमें केवल कैसे रहेंगे नंबर? पॉजिटिव नंबर रहेंगे, जैसे कि बात की जाए 1 2 3 4 इस टाइप से, ये नंबर आपके कैसे हो गए? पॉजिटिव वाले हो गए। शून्य में आपका केवल 0 0 रहेगा। और ऋणात्मक संख्याओं में बात की जाए तो -1 -2 -3 और ऐसे करके आपका -इन्फिनिटी तक जाएगा। तो इतनी बात क्लियर। ये सभी आपकी चैप्टर्स का जो भी चैप्टर्स की मतलब डिटेल्स रही ऑल ओवर, क्या क्या आपको संख्याएं हैं, कैसे कैसे आपको डिनोट्स करनी है, वो सब इस चैप्टर्स की डिटेल्स हो गई। देख रहे हो, केवल एक ही हेडिंग से आपको पूरा डेटा पता चल गया कि चैप्टर के अंदर ऑल ओवर कौन कौन सी संख्याएं आएंगी और वो किस टाइप से अपना बिहेव करेंगी। तो इतनी बात क्लियर। अब हम चलते हैं चैप्टर्स के आगे की ओर कि और देखते हैं और इसमें क्या है। तो अब बात कर लेते हैं हम इसके अगले टॉपिक की, जो हमारा इसमें टॉपिक रहेगा, मतलब जहाँ से हमें डिटेल्स कलेक्ट करनी है कि जो हमारे क्वेश्चंस आसानी से हो पाएँ। तो अगली जो हमारी पज़ल है, बात की जाए पज़ल ही रहेगी, क्योंकि हमारे लिए मैथ एक टाइप से पज़ल होती है, बस हमें उसका क्या निकालना होता है? सॉल्यूशन निकालना होता है उस पज़ल को सॉल्व करके। तो बात क्लियर हुई। तो अब हम बात कर लेते हैं किसकी? यूक्लिड विभाजन थ्योरम की। इसकी थ्योरम ये हमारी होती है यूक्लिड विभाजन थ्योरम। अब इस थ्योरम में ऐसा क्या होता है? तो इस थ्योरम में होता कुछ नहीं है, आपको क्या दिए जाएंगे? 3 नंबर्स दिए जाएंगे, जैसे कि हम एग्जांपल लेके पहले सॉल्व करें। जैसे मान लो हमने आपको 18, 12 और 6 दे दिया, तो आपको क्या करना होगा? इन तीनों में से सबसे स्मॉल पहले ढूंढना होगा। सबसे स्मॉल पहले ढूंढो। तो स्मॉल हमने ढूंढ लिया, ये क्या आया हमारे पास? 6 है हमारे पास सबसे स्मॉल। तो अब स्मॉल का ही हमें क्या, एक बार 18 में डिवाइड और 6 का हमें 12 में भी डिवाइड। अब डिवाइड हमें कंटिन्यू सीरीज में देते जाना है। जैसे 6 का हम डिवाइड देंगे किस में? 18 में। तो 6 3 ज़ा 18 हुआ और 0 एक ही बार में चला गया, तो हमें प्रॉब्लम्स नहीं आई। तो यहाँ पर हमारे पास आया 3। अब हम इसका इसमें देंगे डिवाइड, तो 6 का 12 में, तो 2 ज़ा, ये डायरेक्ट चले गए। ठीक है, इस टाइप से। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, जैसे कि हमें कंटिन्यू सीरीज़ में ये डिफ़ाइन करने होंगे। जैसे मान लो आपने 6 का इसमें डिवाइड दिया, ठीक, और आपका कुछ रिमाइंडर बचा, तो उस रिमाइंडर के साथ साथ हम फिर इस वाले का डिवाइड देंगे, और ऐसा तब तक चलता रहेगा जब तक लास्ट में रिमाइंडर हमारा 0 नहीं आ जाता। क्योंकि एक
मतलब एट लास्ट हमें ऐसा टर्म्स मिल ही जाएगा जो कि रिमाइंडर क्या कर दे, हमारा 0 कर दे। तो इतनी बात क्लियर हुई। तो ऐसे करके हमारा रहेगा। तो यहाँ पर हमारे पास 2 आया, यहाँ पर 3 आया। ये तो आपको एग्जाम्पल समझाने के लिए दिया था। अब जैसे कि हम बात कर लें तो यूक्लिड विभाजन थ्योरम हमारी कौन सी हो गई कि जिसमें हमें सबसे छोटा टर्म्स फाइंड करना है। उस छोटे टर्म्स का हमें जो बाकी 2, 3, 4 जो भी टर्म्स बचे हुए हैं उन सभी में डिवाइड देना है एक सीरीज क्रम में। तब तक डिवाइड देते रहना है जब तक कि हमारा जो भी मतलब रिमाइंडर है वो 0 ना आ जाए। इतनी बात क्लियर हुई। और जैसे कि बात की जाए तो हमारा जो फॉर्मूला रहेगा क्या रहेगा, भाजक इक्वल भाज्य इनटू भागफल प्लस शेषफल। इस फॉर्मूले की हेल्प से हम फाइंड कर पाते हैं कि जो भी हमने सॉल्व किया हुआ है वो हमारा सॉल्यूशन ठीक है कि नहीं है। मतलब हम डिवाइड में पता लगा पाते हैं कि हमारी जो भी वैल्यूज़ थी उनके अकॉर्डिंग हमने उसका आंसर सही निकाला हुआ है या फिर नहीं निकाला हुआ है। जो भाजक होता है हमारा वो डिवाइडेंड होता है, भाज्य हमारा डिविजिबल होता है, और जो भागफल होता है हमारा वो क्वाइटेंट होता है, और जो शेषफल होता है हमारा वो रिमाइंडर होता है। इतनी बात क्लियर हुई। मतलब ये डिवाइडेंड, डिविजिबल और ये क्वाइटेंट, ये रिमाइंडर। तो ये थी हमारी यूक्लिड विभाजन थ्योरम जिसमें हमें सबसे छोटा टर्म्स फाइंड करना है, उसके बाद उसी के हमें डिवाइड्स देते रहने एक सीरीज तक। तब तक डिवाइड देते रहो जब तक कि वो टर्म्स हमारा रिमाइंडर 0 ना कर दे। इतनी बात क्लियर। और यहाँ से हम HCF फाइंड करते हैं। क्या? HCF फाइंड करते हैं। बात क्लियर।